ही नहीं मरा। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र चिंता मत करो, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि 5 पांडवों के सर तुम्हारे मरने से पूर्व मैं तुम्हारे सामने लाकर दिखा दूंगा। वचन देकर अश्वत्थामा चला गया। अश्वत्थामा ने काकउलूक न्याय से सोचा कि 5 पांडव जब सोए हुए रहेंगे तो उसी समय ही पांडवों के सर को मैं काट लूंगा, परंतु उनका बाल भी क्या बाका हो सकता है जिसके प्रभु श्री कृष्ण रक्षक हो। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा, देखो आज तुम्हारे विजय की रात है, चलो शिविर से कहीं बाहर चलते हैं विजय का उत्सव मनाने। पांडवों को लेकर भगवान बाहर चले गए और पांडवों की जो शैया थी उस पर पांडवों के पुत्र आकर सो गए। अश्वत्थामा जाता है, पांडवों के जगह पांडवों के पुत्रों के सर को काट कर लेकर आता है। दुर्योधन को कहता, मित्र देखो मैं पांडवों के सर को काट कर लेकर आ गया हूं। एक बार तो दुर्योधन को उत्साह आता है पर थोड़ा आश्चर्य भी होता है। कहता, अरे मुझे भीम का सर दो, मुझे भीम का सर देखना है। पांडवों के जो पुत्र थे वो पांडवों की तरह ही दिखते थे। भीम के पुत्र का जब सर दिया और हल्का सा जब उसने दबाया तो पिचक गया। दुर्योधन रोने लगा, अरे अश्वत्थामा ये तूने क्या कर दिया, ये भीम नहीं, ये पांडव नहीं, ये तो पांडवों के पुत्र हैं। अरे तूने तो हमारा वंश ही निर्वंश कर दिया। मेरी दुश्मनी तो पांडवों से थी, पांडव पुत्रों से नहीं। हर्ष वियोग के इस घड़ी में दुर्योधन का अंत हो गया, पर अश्वत्थामा डर गया कि अगर पांडव जीवित हैं तो अर्जुन किसी भी परिस्थिति में मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। उधर जब द्रौपदी ने स्थिति देखी कि उसके पुत्रों का वध हो गया, चीख पुकार करने लगी। पांडव आ गए, भगवान श्री कृष्ण आ गए। अर्जुन ने ढाढ़स बंधाया और कहने लगे, देवी तुम चिंता मत करो, मैं गांडी उठाकर प्रतिज्ञा करता हूं, जिसे तुम्हारे पुत्रों का जिसने वध किया है तुम्हारी आंखों के समक्ष उसे मैं प्राण दंड दूंगा। भगवान समझ गए अश्वत्थामा की करतूत है। अर्जुन चले भगवान कृष्ण को सारथी बनाकर ब्रह्मास्त्र चला दिया। डरे हुए अश्वत्थामा ने, अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन को उपसंहार करना आता है। बांध दिया अश्वत्थामा को और रस्सियों में बंधे हुए अश्वत्थामा को लाकर द्रौपदी के सामने पटक दिया। लेकिन स्थिति जब अजीब सी हो गई, जब द्रौपदी ने देखा, अरे ये तो गुरुपुत्र अश्वत्थामा है, जाकर बंधन खोलने लगी, रस्सियां खोलने लगी और कहने लगी, मुच्यता मुच्यता मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। खोल दो इसके बंधन खोल दो। अर्जुन को आश्चर्य हुआ, कहने लगे, देवी अभी तो तुम चीख पुकार कर कह रही थी कि मेरे पुत्रों के वध करने वालों को दंड दो, और अब तुम ही बंधन खोल रही हो, तुम्हें इतनी दया कैसे आ गई? द्रौपदी कहती है, मुझे इस पर दया नहीं आ रही, मुझे तो दया आ रही है इसकी माता पर। अरे ये कौन है? ये तो गुरुपुत्र है, जिन्होंने आप सब लोगों को धनुर्धर बनाया, संसार में पूजित किया, उस गुरु का यह पुत्र है। अरे मेरे पुत्रों का वध होने पर, अरे मुझे तो अपने पतियों का तो अवलंब है, पर इसकी माता को किसका अवलंब होगा? क्योंकि हमारे गुरुदेव द्रोणाचार्य तो वीर गति को प्राप्त हुए, अब इसके बिना इसकी मां तो अकेली रह जाएगी। छोड़ दो इसे, मुच्यता मुच्यता में। युधिष्ठिर जी महाराज को यह बात सही लगी, पर भीम ने गदा उठाकर कहा, अर्जुन
अगर तुम छोड़ दोगे तो मेरी गदा से बचकर नहीं जाएगा। जब कोई समाधान नहीं निकला तो सबकी दृष्टि गई भगवान श्री कृष्ण पर। अर्जुन ने कहा, प्रभु जब कभी समस्या आती है तो आप ही तो सुलझाते हैं, तो इस समस्या को आप ही सुलझाइए। भगवान ने कहा, देखो अगर हमारी बात सर्वसम्मति से अगर मान लोगे तो मैं समाधान दे दूंगा। सबने स्वीकार किया और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन मैं तो यह कहता हूं, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई वदारहण। जो ब्राह्मण होता है उसका कदापि वध नहीं करना चाहिए, लेकिन जो आतताई होता है उसको किसी भी परिस्थिति में छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा, माधव आप समस्या सुलझा रहे हो या और उलझा रहे हो? आपने एक तरफ तो कह दिया यह ब्राह्मण भी है, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, और यह आतताई भी है क्योंकि इसने सोए हुए अबोध बालकों पर वार किया है। गीता का उपदेश दिया है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के प्रारंभ में, और गुरु जब अपने शिष्य को ज्ञान देता है तो उस प्रदत्त ज्ञान की परीक्षा भी लेता है। अर्जुन समझ गए ये हैं भी टेढ़े, बात भी टेढ़ी मेढ़ी करते हैं, पर इनकी हर बात में कोई न कोई रहस्य अवश्य रहता है। समझ गए, अश्वत्थामा के पास गए और उसके मस्तक पर चमकती हुई उस मणि को निकाल लिया और धक्का मारकर शिविर से बाहर कर दिया। इधर भगवान ने कहा, देखो पांडवों, अब युधिष्ठिर महाराज भी राजगद्दी पर अभिषिक्त हो गए हैं, अब मुझे भी द्वारिका चलना चाहिए। जैसे ही द्वारिका जाने के लिए एक अपना चरण रथ पर रखा और एक चरण नीचे था, उसी समय अश्वत्थामा ने विचार किया कि मैं भी अश्वत्थामा नहीं, अगर इन पांडवों के वंश को निर्वंश न कर दूं। अब बचा ही कौन था? अभिमन्यु पुत्र अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए, पर उनकी पत्नी उत्तरा अभी गर्भवती है। उस गर्भ को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया और उत्तरा देवी भगी भगी आई और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और कहने लगी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्ये त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। हे जगत विधाता, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। बार बार उत्तरा पुकारने लगी क्योंकि उसके गर्भ को अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र जला रहा था। भगवान समझ गए ये तो अश्वत्थामा की करतूत है। एक रूप में प्रभु बाहर खड़े हैं और दूसरे रूप में प्रभु अंगूठे के बराबर अपना रूप बना लिया और मां उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और अपने सुदर्शन चक्र से अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को शांत करने लगे। गर्भ में बैठे हैं श्री परीक्षित महाराज, जिन्होंने आज अपने गर्भ में बैठे बैठे ही चतुर्भुज रूप में भगवान के दर्शन कर लिए। सोचने लगे ये कौन है जो चार भुजाधारी मेरी रक्षा कर रहा है। और जब ब्रह्मास्त्र का कोप शांत हो गया तब प्रभु बाहर आए और कहने लगे, देवी अब तो कोई तुम्हें कष्ट नहीं। उत्तरा समझ गई थी प्रभु ने उसकी और उसके गर्भ की रक्षा करी और धन्य है उत्तरा का गर्भ, क्योंकि भगवान राम भगवान भी गर्भ में वास करते हैं और कई भक्त भी होते हैं जो कोई न कोई गर्भ में वास करते हैं। पर धन्य है ये माँ उत्तरा जिसके गर्भ में भक्त और भगवान दोनों एक साथ पधारे। पुनः जब जाने को उद्यत हुए तुरंत कुंती महारानी भगी भगी आई और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने लगी। भगवान कहते, बुआ आज ये क्या कर रही हो? यह उल्टी गंगा कहां से बहा रही हो? प्रणाम तो मुझे करना चाहिए।
कुंती महारानी कहती है, प्रभु आज जो मन में आ रहा है वो मुझे बोलने दीजिए, क्योंकि मुझे पता लग गया है आप कौन हैं। लेकिन जैसे ही मैं बार बार चिंतन करती हूँ, आपके स्वरूप को पहचानने का प्रयास भी करती हूँ, तब तक आप मुझे बुआ कहने लग जाते हो। तो मैं भी सोचती हूँ मेरे भाई वसुदेव का पुत्र ही तो है। लेकिन आज जो मेरे मन में भाव आ रहे हैं उन्हें प्रकट करने दीजिए। और 26 श्लोकों में कुंती महारानी ने प्रभु की दिव्य स्तुति करी। और कुंती महारानी कहती है, नमस्ये पुरुषत्वाद्यम ईश्वरः प्रकृतिः परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। हे ईश्वरः प्रकृतिः परम, मैं पहचान गई आप ही आदि पुरुष श्रीमन नारायण हो, जो कि अणोरणीयान महतो महीयान। संसार में आपसे बड़ा कोई नहीं और आपसे सूक्ष्माति सूक्ष्मी भी कोई नहीं। अरे बाल की एक नोक का 20वां भाग करो, उसका भी 20वां भाग करो, उससे भी कहीं सूक्ष्म है परमात्मा का स्वरूप। जब इस शरीर को छोड़कर जीव निकलता है तो कोई पहचान नहीं पाता कि जीव कब निकला और कहां से निकला। इतना सूक्ष्म है जीव का स्वरूप, उसे पहचानना बड़ा कठिन है। आप सूक्ष्म भी हैं और महतो महीयान। क्या इस पृथ्वी का कोई और छोर नाप सकता है? कोई नहीं नाप सकता। लेकिन ऐसे 14 भुवनों से संयुक्त ब्रह्मांड आपके रोम रोम में अनेक हैं, आपकी क्या गणना की जा सकती है। बड़ी दिव्य स्तुति करी और अंत में कहने लगी, प्रभु आज मुझे आपसे एक वरदान चाहिए। भगवान कहते हैं, बुआ जो इच्छा है वह वरदान मेरे से मांग लो। कुंती महारानी हाथ जोड़कर वरदान मांगती है, विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्या अपुनर्भवदर्शनम्। हे प्रभु मैं तो एक ही वर मांगती हूँ कि प्रत्येक पल हर क्षण मेरे जीवन में विपत्ति ही विपत्ति आती रहे। भगवान ने कहा, बुआ ये क्या मांग रही हो? अरे ऐसा कौन सा क्षण था और ऐसा कौन सा पल था जब तुम्हारे जीवन में विपत्ति नहीं आई? अब तो कहीं जाकर तुम्हारे शत्रुओं का नाश हुआ है, युधिष्ठिर जी महाराज गद्दी पर बैठे हैं और अब भी आप विपत्ति मांग रही हैं। कुंती महारानी कहती है, प्रभु जब जब मेरे जीवन में विपत्ति आई तब किसने बचाया? जब मेरे पुत्र भीम को जहर के लड्डू देकर मारना चाहा तब न केवल आपने बचाया बल्कि उसे परम शक्तिवान बना दिया। लाक्षागृह की भीषण ज्वालाएं जब हमें जला रही थी तब आपने कृपा करी और वह ज्वालाएं भी हमें शीतलता प्रदान करने लगी। जब मेरी पुत्र वधू द्रौपदी का उस कौरवों की कुत्सित सभा में अपमान हो रहा था तब आपने आकर उसकी लाज बचाई। जब जब मेरे जीवन में विपत्ति रही तब तब आप आए और आपने मेरी रक्षा करी। और जब कहीं मेरे जीवन में थोड़ी विपत्ति दूर हुई तो आप मुझे छोड़कर पुनः द्वारिका चली गए। तो उस संपत्ति का मैं क्या करूं जो मुझे आपसे विमुख करे? मैं तो अपने जीवन में विपत्ति ही विपत्ति चाहती हूं, क्योंकि मुझे पता है जब मेरे जीवन में विपत्ति आती है तब उस समय आप मेरे पास रहते हैं, मैं आपकी कृपा की अनुभूति करती हूं। मुझे विपत्ति के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। सांसारिक जीव को तो यह पता लग जाए कि कुछ दिनों बाद में शनि की 6.5 चालू होने वाली है तो पता नहीं तरह तरह के उपाय करना प्रारंभ कर देता है। सुख संपत्ति घर आवे, इसके अलावा और कुछ नहीं मांगता। लेकिन देखिए इस कुंती महारानी को, जिसने भगवान से प्रार्थना करके केवल विपत्ति को मांगा
और सही बात है। विपत्ति और संपत्ति की परिभाषा संतों के अनुसार तो अलग है। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, विपदः विस्मरणम विष्णु संपद नारायण स्मृति। सबसे बड़ी संपत्ति तो भगवान का प्रतिपल याद आना ही है, और सबसे बड़ी विपत्ति तो भगवान को भूल जाना ही है। सुख के माथे सिल पड़े जो राम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल राम कहा। कुंती महारानी ने प्रभु से प्रार्थना करी, प्रभु थोड़े समय और हमारे हस्तिनापुर रुकिए। और कुंती महारानी के कहने पर प्रभु द्वारिका जाने का अपना कार्यक्रम स्थगित कर दिया। एक दिन देखा भगवान श्री कृष्ण ने कि युधिष्ठिर जी बड़े ही अशांत से उन्हें लग रहे थे। जाकर पूछा, भैया अब आप चिंतित क्यों हो? आपके सारे शत्रुओं का विनाश हो गया, आपके राज्य में धर्म की स्थापना हो गई, फिर भी आप बड़े दुखी हैं, क्या बात है? युधिष्ठिर जी कहते हैं, केशव, अपने गुरुदेव का रक्त बहाकर, अपने सगे संबंधियों का रक्त बहाकर इस गद्दी पर मैं बैठा हूं, मुझे मेरे मन में बड़ी ही चिंता रहती है। भगवान ने बारंबार समझाया, पर युधिष्ठिर जी को एक बात समझ में नहीं आई, क्योंकि युधिष्ठिर जी का भगवान कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव है। अर्जुन ने तो शिष्यत्व स्वीकार कर लिया था, शिष्यस्ते हम शादी माम तम प्रपन्नम गीता में, लेकिन युधिष्ठिर जी को समझ में नहीं आई, क्योंकि वात्सल्य भाव था। समझ गए कि इन्हें मेरी बात समझ में नहीं आएगी। जाकर पांडवों को कहा, पांडवों चलो हम भीष्म पितामह के पास चलते हैं, जो इस समय कुरुक्षेत्र के रणांगण में सरसैया पर लेटे हुए हैं। और पांचों पांडवों को लेकर पहुंच गए जहां भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हुए हैं। अर्जुन ने कहा, पितामह प्रणाम। भीष्म पितामह ने आंख खोली, देखा पांचों पांडव सामने हैं। अर्जुन से पूछा, अरे अर्जुन, आज तेरा सारथी कहाँ है? भगवान सामने आते हैं और कहते, पितामह मैं ही इनको आपके दर्शन करने के लिए लेकर आया हूँ। पितामह मुस्कुराते हैं और कहते हैं, प्रभु पांडवों ने आपको जो बनाया आप वो बने, रथी सारथी साले बहनोई, जो आपको बनाया आप वो बने। पर मेरी भी आपसे एक विनती है, उसको भी तो पूरी कीजिए। भगवान ने कहा, पितामह आज्ञा दीजिए, आप क्या चाहते हैं? पितामह ने कहा, मैं तो एक ही बात चाहता हूं कि जब तक मेरा यह शरीर रहे, जब तक मैं अपने प्राणों का त्याग न करूं, तब तक आप ऐसे ही खड़े मेरे सामने मुस्कुराते रहे। अब भीष्म पितामह तो हैं इच्छा मृत्यु के वरदानी, और संसार में ऐसा कौन होगा जो मृत्यु का वर्ण स्वेच्छा से करना चाहेगा? कितना भी कष्ट क्यों न हो, पर मरना कोई भी नहीं चाहता। एक बुढ़िया थी, घर के सारे काम करती, दुखी थी, गालियां भी देती रहती, अरे इस जीने से तो मरना भी अच्छा, अब तो मुझे यमराज ही मेरी सुने और मुझे क्यों नहीं उठाए, मुझे जल्दी से जल्दी उठाए। बहू ने भेजा, जाओ घर में क्या कर रही हो, पड़े पड़े जाकर लकड़ी बीन कर लाओ, खेत में जाओ। बेचारी बुढ़िया चली तो गई, लकड़ी का गट्ठर भी बना लिया, पर अब बड़ी भारी तकलीफ उठा नहीं जाए। रोने लगी कि अरे इस जीवन से तो मरना ही अच्छा, मुझे तो यमराज भी याद नहीं करता। यमराज ने सोचा, ये बुढ़िया मुझे रोज याद करती है, चलो आज मिलने चलते हैं। भैंसे पर सवार होकर यमराज जी पहुंच गए। बुढ़िया ने देखा, पूछा, भाई आपका परिचय? कहने लगे, हम तो यमराज है, आपने आह्वान किया, हम लेने आए हैं।